योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में अनुज सरकारी क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर एक सिपाही को पीटा जा रहा है। सिपाही की पत्नी का आरोप है, मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, डॉक्टर स्टाफ नहीं पसीजे, पति को पीटते रहे, बेटा रोता रहा। सिपाही की पत्नी आदिति ने बताया कि 1 साल पहले से उन्हें पेट की बीमारी है। पति उनके इलाज की वजह से ही नौकरी के दौरान गैर हाजिरी रह रहे हैं। मंगलवार को पहली बार डॉक्टर अनुज सरकारी के अस्पताल गए। डॉक्टर ने दवा के साथ ही अल्ट्रासाउंड जांच भी लिखी थी। जांच करवाकर बृहस्पतिवार को रिपोर्ट दिखाने पहुंचे। इस दौरान पति ने डॉक्टर से कहा, आपकी जांच बहुत महंगी है, खलीलाबाद में इससे कम में हो जाती है। इस पर डॉक्टर नाराज होकर गाली देने लगा। विरोध करने पर अस्पताल के स्टाफ ने जुटकर पति की बुरी तरीके से पिटाई करी। इसमें उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर अनुज सरकारी पर हमले के आरोपी सिपाही पंकज की पत्नी आदिति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आदिति का आरोप है कि बृहस्पतिवार को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को लेकर कहासुनी हुई, फिर डॉक्टर व स्टाफ उनके पति को पीटने लगे। वह हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर पति को छोड़ने के लिए चीखती रहीं। पति को मार खाता देख 4 साल का बेटा शिवम रोने लगा। इसके बाद भी डॉक्टर और उनके स्टाफ का दिल नहीं पसीजा, वे पति को पीटते रहे। आदिति ने आरोप लगाया है कि पति को बचाने के दौरान स्टाफ ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। तहरीर दी गई है कि डॉक्टर के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसको लेकर वह अफसरों से भी मिलेंगी। सिपाही बोला, मैं पत्नी को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा था। बलिया से निलंबित सिपाही पंकज कुमार ने कहा, बृहस्पतिवार को अस्पताल में मुझे पीटा गया। मैं थाने में तहरीर दी थी, मेरा मेडिकल भी कराया गया। वहां डॉक्टर अपनी पहुंच दिखाने लगा। मैं निराश होकर पत्नी और बेटे के साथ घर लौट आया। इसके बाद मैं पत्नी और बेटे के सामने चेहरा नहीं दिखा पा रहा था। मेरे साथ गलत हुआ था, यह सोचकर मैं रात भर जगता रहा। दूसरे दिन भी डॉक्टर के स्टाफ मिलकर मुझे मारा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो अत्याचार डॉक्टर और उसके स्टाफ ने किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो सिपाही पंकज कुमार के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, आपके नात हित रिश्तेदार के साथ हो सकता है, यानी किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है आपको अपने बीवी और बच्चों के सामने बेइज्जती होना पड़े। हो सकता है जिस बीवी का इलाज करने के लिए आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ आपको आपके बीवी और बच्चों के सामने पीटने लगे। एक काफी गंभीर सवाल है। इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए और आरोपी डॉक्टर को उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उसके स्टाफ पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो डॉक्टरों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। लोग मानते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, और लोग जो डॉक्टर कहता है आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब क्या होगा? गोरखपुर का एक क्लिनिक है और गोरखपुर के क्लिनिक में एक इतना बड़ा हादसा होता है। सोच सकते हैं, खलीलाबाद से वो परिवार आया था इलाज करने के लिए, और 1 साल पहले उनका पेट का दर्द है तभी से दिखाती रहीं, और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है। पत्नी और बच्चों के सामने पति को दलील किया गया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, वो भी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में। ऐसी घटना ये दर्शाती है कि अब डॉक्टर जो है अपने आप को तिस्मार कहाँ समझने लगे हैं और अपने आप को भगवान वाकई में समझने लगे हैं। इस तरीके से अगर वो हरकत कर रहे हैं, क्या डॉक्टर 10-10, 20-20 बाउंसर लेके चलने लगे हैं, तो इस पर सरकार को भी उचित फैसला लेना चाहिए
और ऐसे डॉक्टरी ऐसे क्लिनिक को सीज किया जाना चाहिए जो मरीजों पर इस तरीके का अत्याचार करते हैं। सोचिए, डॉक्टर भी मनमानी करते हैं। जिस हॉस्पिटल में जाते हैं खुद डॉक्टर क्या करते हैं, मनमानी चार्ज लेते हैं, फिर और दवा का अलग चार्ज होता है, मतलब मनमानी तरीके से करते हैं। फिर भी जो मरीज होते हैं वो झेल जाते हैं, क्योंकि मरीज के सामने डॉक्टर भगवान का रूप दिखाई देता है और डॉक्टर अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन डॉक्टर इस तरीके से दलील करेंगे तो फिर क्या होगा? ये हो सकता है आने वाले टाइम में आपके साथ हो सकता है ऐसा हादसा। तो अब इस पर आवाज उठानी होगी और इस पूरे घटना की पूरी बारीकी से छानबीन होनी चाहिए। हो सकता है आज से पंकज कुमार जो सिपाही हैं निलंबित हो चुके हैं, सिपाही पंकज कुमार के साथ हुआ और वो भी उनके बीवी और बच्चों के सामने हुआ।